द्वादश अनुप्रेक्षा, जो कि वैराग्य की जननी है। वैराग्य परम सुख है और राग परम दुख है। आसक्ति दुख है और विरक्ति सुख है। चाह गई, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वे शाहन के शाह। ध्यान रहे, आप लोगों को ऐसा लगता है चाहत हो और चाहत की पूर्ति हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन हमें लगता है चाहत ही मिट जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। कितना अंतर है। चाहत हो, चाहत की पूर्ति हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, एक दृष्टि ये है। दूसरी दृष्टि ये है कि मेरी चाहत ही मिट जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। एक व्यक्ति चला जा रहा था, 1 लाख के जूते पहने था, बहुत सुंदर जूते थे। अब 1 लाख के जूते विदेश से आए थे, बहुत सुंदर जूते थे, लेकिन वे जूते जो आए थे वो उसके नाप के नहीं आ पाए थे, वो थोड़े छोटे आ गए थे। अब क्योंकि विदेश से मंगाए थे, 1 लाख के आए थे और वापस जाना नहीं है तो पहनना तो थे। अब वो जूते पहने था, उसके मित्रों ने देखे, यार जूते बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहे हैं। हर व्यक्ति, जितने लोग मिलते थे सब जूते की तारीफ कर रहे थे, लेकिन जूता उसके पैर को अंदर अंदर काट रहा था। जूते से पैर में फपोले पड़ गए थे, लेकिन फिर भी वो जूता उतार नहीं रहा था, क्योंकि जितने लोग देख रहे थे जूते की तारीफ कर रहा था और वो बड़े शान से कह रहा था, कॉलर ऊपर करके, वही विदेश से आए हैं, मेरे बेटे ने भेजे हैं, 1 लाख रुपए के जूते हैं, लेकिन जूते के कारण उसके पैर में भयंकर दर्द हो रहा था, फिर भी वो जूता पहन के चल रहा था। और दूसरा व्यक्ति था, उसके पैर में ना चप्पल थी ना जूता था, वो नंगे पांव शान से चल रहा था, प्रसन्नता पूर्वक। अब बताओ कौन सुखी कौन दुखी। मनोज भैया, कौन सुखी कौन दुखी? ये दृष्टि है। क्या है रितेश भैया? दृष्टि है। किसी को लगता है जेके सेन साहब मेरी इतनी चाह है और वो मेरी चाह पूरी हो गई तो मैं सुखी हो गया, लेकिन चाह पूरी होने का सुख, वो जैसे जूता पहने हैं, लोग उसको पूछ रहे हैं कि हाँ भैया जूते बड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर उसको जूता काट रहा है, वही सुख है चाह पूरे होने वाला सुख। और चाह मिटने वाला सुख अपना बढ़िया बिना जूता बिना चप्पल के अपने नंगे पैर चला रहा है भगवान के मंदिर में और प्रसन्नता से भगवान की आराधना कर रहा है, वो चाह मिटने वाला सुख है। धर्म कहता है चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, कुछ चाहिए ही नहीं है ना। जिनको कछु नहीं चाहिए वे साहन के साथ। भाई कुछ चाहिए ही नहीं है, 2 रोटी चाहिए है ना। जिसको 2 रोटी चाहिए है वो अपना धर्म ध्यान कर रहा है, तो आप लोग अपने आप सम्मान पूर्वक 2 रोटियां हम लोगों को खिला देते हो, बढ़िया है माता जी, बन्नामी बन्नामी। कुछ चाहिए ही नहीं है। अब जिनको बहुत सारी चीजें चाहिए तो उनके लिए संकट वाला काम है। कबीर दास जी ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी,
साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। आप हमें ये बताइए, आखिर आवश्यकता क्या है आपकी? बड़ा मुश्किल काम है। पुराने जमाने में जब आदमी कमाता था तो बढ़िया घी दूध मलाई खाता था, और मेहमान आ जाए तो हलवा पूड़ी खिलाता था। अनिल भाई जी, पाटोजी जी, बढ़िया खाता था, मोटा खाना और दूसरे को बढ़िया खिलाना। अब देखो खर्चे बिल्कुल बदल गए हैं, खाने पीने का खर्चा तो रहा ही नहीं है। खाने पीने का खर्चा तो बड़े शहरों में है ही नहीं, ना खाते हैं और ना खिलाते हैं। अब खर्चा क्या हो गया है भैया? 5 लाख का मोबाइल होना चाहिए, किसके पास कितना महंगा मोबाइल है, किसकी कितनी महंगी गाड़ी है, किसका कौन से लोकेशन में फ्लैट बना हुआ है ना? हाँ, किसके कितने महंगे ब्रांडेड कपड़े हैं, कौन कितने बार विदेश घूमता है, कौन फ्लाइटों में चलता है, ये खर्चे। खाता तो आदमी है ही नहीं, ना खाता है और ना खिलाता है। कोई मेहमान आ जाए तो भाई खिलाने के नाम पे बहुत मुश्किल है। पहले आदमी खाना खाने बैठता था तो ये सोचता था कि भाई दो कोई आ जाए तो उसको खिला करके खाएं, साथ साथ खाएं। अब अगर कोई मेहमान बैठा हो तो आदमी सोचता है कि ये जाए। पहले शादियां होती थी या कोई धार्मिक आयोजनों में भोजन बनता था तो हलवाई आता था और हम सामान देते थे, और दुनिया भर का बनता था और सब लोग खा जाते थे, बचता था और फिर उसको बांटा जाता था। सब लोगों को, भैया गरीबों को बांट दो, यहाँ बांट दो, वहां बांट दो, बांटो, सबको पता चलना चाहिए हमारे यहाँ महोत्सव हुआ है। और अब क्या होता है, ध्यान रखना, पहले चूल के नौते पर 1000 रुपए में 10 लोग भोजन कर जाते थे, चूल का नौता होता था। अब 1000 रुपए की प्लेट है, भैया एक एक जन का कर लो। अब बुद्धिमान कौन है? आप बुद्धिमान हो कि आपके पिताजी बुद्धिमान थे? बताओ भैया। आदमी एक बार में, आप हमें ये बताओ कितना खा सकता है? ये बताओ कितने रुपए का भोजन आदमी एक बार में खा सकता है? आप ये बता दो। डॉक्टर मना कर रहे हैं घी का तला खाओ नहीं। डॉक्टर का ये कहना है, रिसर्च है, जो घी आपने कढ़ाई में डाल दिया उसमें से धुआं निकल गया, वो घी बेकार हो गया, वो सिर्फ आप टेस्ट के लिए खा रहे हैं, उस घी का आपके शरीर में कोई यूज नहीं है। तला और भुने में जितना घी लग रहा है सारा घी नाली में जा रहा है, बेकार जा रहा है, शरीर में नुकसान करेगा, कोई फायदा नहीं कर रहा है। तला भुना खाने के लिए बिल्कुल मना करता है। अब एक आदमी कितना अनाज, कितना फल, कितना ड्राई फ्रूट्स खा सकता है कि 1000 रुपए की प्लेट है? आप हमें बताइए। 1000 रुपए में कम से कम 5-7 लोग निपटेंगे। अच्छा, उसमें भी आपने कैटरिंग वाले को बुला दिया। प्लेटें आप खड़े होके गिन रहे हो क्या? वो प्लेटें इधर की उधर 150 प्लेट तो ऐसे ही आगे सरका देगा। आपके 100-200 लोग एक्स्ट्रा खाना खा लेते, फायदा होता कम से कम। वासुदेव कुटुंबकम की जो उदार भावना थी, हम जितने महंगे होंगे, उतनी उदार भावनाएं हमारी खत्म हो जाएंगी, और जितने हम सरलता और सहजता पूर्वक जिंदगी जिएंगे ना, उतनी हमारे अंदर उदार भावनाएं, सबके लेकर के चलने की, सबके साथ रहने की
हमारी भावनाएं हो जाएं। तो ध्यान रखना, साईं इतना दीजिए, कुटुंब भी आराम से हलवा पूड़ी खाएं और मेहमान आ जाए उसको भी हलवा पूड़ी खिला दें। पहले लोग सोना पहनते थे, है ना, और चांदी खरीद के रखते थे। अब लोग डायमंड पहनते हैं। सोना रखा जाता था तो घर में कहीं कोई परिस्थिति बिगड़ जाए, देखो समय किसी ने देखा नहीं है, दैव योग से कभी कोई ऐसी स्थिति आ जाए तो महिलाएं अपने गहने निकाल करके दे देती थी और आदमी फिर से व्यापार खड़ा कर लेता था, कर्जा चुका देता था कोई परिस्थिति हो जाए तो। और डायमंड की तो कोई कीमत ही नहीं है, वो तो आप अभी खरीदते के समय कीमत है, बेचते समय इन चीजों की कोई कीमत नहीं है। तो बुद्धिमान कौन है? कौन बुद्धिमान है? सोना चांदी खरीदो, डायमंड खरीदने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन आजकल नई पीढ़ी को तो वो कहे क्या थोपा जैसे ये पुरानी डिजाइन की ये सोने की चूड़ियां रख ली हैं। ध्यान रखना, आर्थिक स्थिति अगर आपकी मजबूत होगी तो आपका मन प्रसन्न और प्रशस्त रहेगा, और अगर आप कर्जे में रहेंगे तो आपका मन डिस्टर्ब रहेगा। भगवान किसी से पैसा नहीं मांगते और गुरु किसी से पैसा नहीं मांगते, जिनवाणी किसी से पैसा नहीं मांगती। इस सूत्र को लिख लो। क्या? भगवान किसी से पैसा नहीं मांगते, गुरु किसी से पैसा नहीं मांगते, जिनवाणी किसी से पैसा नहीं मांगती, क्योंकि देव शास्त्र गुरु के अपने कोई स्वार्थ नहीं है। ध्यान रखना, ना देवता को स्वार्थ है, ना गुरु को स्वार्थ है, ना जिनवाणी को स्वार्थ है। ये तीनों चीजें तो आपका उपकार करने के लिए हैं। क्या है? आपका उपकार करने के लिए हैं। अगर आप बढ़िया अष्टद्रव्य की थाली भगवान के चरणों में रोज सजा करके चढ़ाओगे तो आपके घर में इतनी संपत्ति रहेगी कि आपके भोजन की थाली बढ़िया 56 भोगों से सजी हुई मिलेगी। कुछ समझ में आया कि नहीं? फिर से दोहरा देते हैं। अगर आप अष्टद्रव्य की थाली रोज भगवान के चरणों में सजा करके लाओगे तो आपके घर में इतनी संपन्नता रहेगी कि आपके घर की थाली में 56 भोग सजे हुए रहेंगे। अगर आप गुरु के हाथ के ऊपर ग्रास रखते हो तो ध्यान रखना, आपके अगले जन्म का प्रबंध हो रहा है, सीधे भोग भूमि में जाएगा, कल्प वृक्ष से सब मिल जाएगा, ना कमाना पड़ेगा, ना बनाना पड़ेगा, ना पुरुष कमाएंगे, ना महिलाओं को बनाना पड़ेगा, बना बनाया मिलेगा। आप कमा करके बना करके साधु को खिला रहे हो, मेहनत कर रहे हो आप। फोकट में पैसा किसी के घर में नहीं आता। आदमी को देखो कितना दिमाग लगाना पड़ता है कमाने के लिए। अर्थ पुरुषार्थ है, मेहनत से कमाया जाता है। चाहे कोई धर्म के पैसे को फोकट का समझे, लेकिन फोकट का पैसा नहीं है, एक एक पैसे की कीमत है श्रावक के। आप मेहनत से कमा रहे हो और महिलाएं मेहनत से बना रही हैं, कमा करके बना करके साधु के हाथ पर रख रहे हो, तो ध्यान रखना अगले जन्म में ना तुम्हें कमाना पड़ेगा और ना इन्हें बनाना पड़ेगा। बना बनाया तैयार कल्प वृक्ष से कितने प्रकार के सूप, कितने प्रकार की दालें, कितने प्रकार के भोज्य पदार्थ, सैकड़ों प्रकार के भोज्य पदार्थ जो आप अभी देखते हो ना स्टॉलों पे लगे हुए, सारे स्टॉलों के भोज्य पदार्थ जितने प्रकार के होते हैं, खाने के पदार्थ सारे बिना बनाए कल्प
वृक्षों से मिलने वाले हैं। काहे से कि आपने कमाया था, इनने बनाया था, उनने दुकान में मेहनत की, इनने चौके में मेहनत की, दोनों पति पत्नी ने श्रम करके साधु के हाथ पे ग्रास रखा है। तो इसलिए अगले जन्म में न तुम्हें बन कमाना न इन्हें बनाना, दोनों को बना बनाया। और जितने प्रकार के भोजन इस पृथ्वी में होते हैं उतने प्रकार के भोज्य पदार्थ कल्प वृक्षों से मन चाहे प्राप्त होते हैं। तो भैया न गुरु आपसे कुछ चाहते हैं ना भगवान आपसे कुछ चाहते हैं। कुछ नहीं चाहिए, भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए, वो वीतरागी हैं, है ना, उनकी कोई आवश्यकता भी नहीं है, सब कृतकृत्य हैं वो तो, है ना। ना जिनवाणी को आपसे कुछ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए जिनवाणी को। ये तीनों चीजें तो आपके उपकार के लिए हैं भैया। अगर दुनिया में सच्चा साथी अगर कोई है, धर्मी सच्चा साथी है, जैसे दीपक बाती है।